मनीष कश्यप जैसे लोग जेल के अंदर भी गए हैं। जब हम दहाड़ रहे हैं, जब हमारे ऊपर केस हुआ, हम भी तो जमानत पे बाहर है ना। अदाएं दिखा के आप नचनिया बन सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनपी न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित होगा। इस वक्त हम हैं खुशबू पांडे, जो कि जमुई की बेटी है और पूरे भारत की बेटी है और हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है। आए दिन इनका वीडियो, इनका डायलॉग चर्चा में रहता है और कुछ दिन पहले इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था। और अभी मनीष कश्यप का जमानत होने वाला है, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे दीदी, वो हम जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपके ऊपर एफआईआर हुआ था जी, बस यही सम्मेलन था। हिंदू स्वाभिमान शोभा यात्रा में गई हुई थी 15 नवंबर, और उसी टाइम मैंने भाषण दिया था। जैसा कि आपको पता है, मेरे भाषण में हमेशा राम मंदिर या लफ्ज़ जिहाद इन्हीं सब बातों की जिक्र रहती है, देश हित राष्ट्र हित की बात रहती है। तो उसी मुद्दे पे किसी मुस्लिम ने उसे गलत तरीके से दिखा के लगातार ट्वीट किया था, जिसकी वजह से ट्वीट काफी वायरल गया एंड मजबूरी में आके पुलिस को मेरे ऊपर संज्ञान लेना पड़ा। इस केस का क्या हुआ? क्लियर क्या, अब तो जमानत, अब केस हुआ है तो जमानत पे है। जमानत, जी, जमानत हो गई है। जमानत की बात कही जाए तो अभी मनीष कश्यप का जमानत होने वाले हैं, जो कि पूरा सच्चाई दिखाते थे। जी, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मनीष कश्यप जैसे लोग जेल के अंदर भी गए हैं, क्योंकि कहीं भी उन्होंने अपने राज्य को नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया, जो कि तेजस्वी यादव या जो अभी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी जी भी मानते हैं। तो वो जैसा कि विदेशों में जाकर करते हैं अपने देश के लिए, या बिहार की छवि कुछ लोग हैं जो कोई और राज्य में जाके बदनाम करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कार्य नहीं करा। उन्होंने केवल और केवल जो मीडिया का असली काम होता है, सच्चाई दिखाना, पक्ष निष्पक्ष किसी भी तरह बस सच्चाई को सामने लाना, वो हमेशा वही करते आए हैं। लेकिन एक टारगेट, क्योंकि आप अगर सरकार के विरुद्ध, आप उसी सरकार के अंडर रह के आप सरकार के विरुद्ध जाओगे, तो ऑब्वियसली सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी। वही काम हुआ मनीष कश्यप के साथ। बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके साथ ये सब दुविधाएं आती है। और रही बात जमानत की, तो हाँ, कल ये अच्छी बात है, जमानत मिल जाएगी। हम लोग उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द बाहर आए और जिस कार्य को वो कर रहे थे उसी कार्य को फिर से करें। क्या मनीष कश्यप जी फिर से दहाड़ेंगे? जी बिल्कुल। जब हम दहाड़ रहे हैं, जब हमारे ऊपर केस हुआ, हम भी तो जमानत पे बाहर है ना। हम भी तो दहाड़ रहे हैं। आज हमसे आप न्यूज ले रहे हैं मेरे जमानत के बाद भी ना, तो फिर वो भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अब अभिव्यक्ति की आजादी है ना, लोग कहते हैं, तो फिर बोलने हमें कैसे रोक सकते हैं? वो बिल्कुल बोलेंगे और उसी सच्चाई को दिखाएंगे जिस सच्चाई को दिखा रहे थे और जिसकी वो लगातार बात कर रहे थे कि हाँ, एक 9वीं फेल, 8वीं फेल या टिप्पा छाप जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थी। तो हाँ, उन सब चीजों के अगेंस्ट हम भी हैं और मेरा ये मानना है कि इस देश का, इस राज्य का अधिकतर युवा अनपढ़ गिरी या फिर इन सब चीजों की वो विरुद्ध ही रहेगा। मनीष कश्यप भी विरुद्ध थे, ये चीज उन्हें खटकी, जिसकी वजह से उनके ऊपर उल्टे पुल्टे केसेस करके उनको जेल में डाला गया। जमानत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से बाहर निकले और दहाड़े, स्वागत है। क्या मनीष कश्यप के बारे में बहुत ऐसे पत्रकार थे जो कि गलत बता रहे थे उनको? देखिए, कहते हैं ना कि आप जब अच्छा काम करोगे तो सबसे पहला विरोध आपको अपने लोग करेंगे। पत्रकारिता का काम आप भी कर रहे हैं, पत्रकारिता का काम मनीष कश्यप भी कर रहे हैं, और पत्रकारिता का काम वो व्यक्ति भी कर रहे हैं जिन्होंने मनीष कश्यप के खिलाफ बयान दिया। ठीक है, या उनके खिलाफ बोला, तो आप खिलाफ बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष या विपक्ष होते ही है कि आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलो, लेकिन खिलाफ वहां बोलो जहां आपको आवश्यकता है। खिलाफ वहां बोलो कि आप वो गलत काम कर रहे हैं तो उस काम को आप सही करो। विपक्ष का ये कार्य होता है। लेकिन केवल इसलिए कि मनीष कश्यप को नेम फेम मिल रहा है और वो नेम फेम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस वजह से उनके विरुद्ध जाओगे, तो वो तो सरासर गलत है। ये तो चौथे स्तंभ का अपमान है। क्या दीदी मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे कल, क्या उसी तरह से दहाड़ेंगे? बिल्कुल, उसी तरह से उनको दहाड़ना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जैसा उन्होंने कहा था कि वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि वो आर्मी फैमिली से भी हैं। तो डरना मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अकेले नहीं है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और सभी उनके समर्थन के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये चीज़ आपने बीच दौर में देखा भी होगा। जब मैं खुद भी उनका समर्थन करने आ रही थी, और मैं वैसे व्यक्ति का समर्थन जरूर करती हूँ, क्योंकि कहाँ मैं दिल्ली में थी, वो बिहार से दिल्ली आए केवल मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि मैं बिहार की बेटी हूँ और मुझे किसी प्रकार का समर्थन नहीं है, फिर भी मैं हिंदुत्व के लिए कट्टर हूँ। तो जब वो मेरा समर्थन कर रहे थे बिना किसी स्वभाव के, बिना कुछ सोचे, तो आज मैं उनका समर्थन कर रही हूँ और मेरे जैसे हजारों युवा है जो उनके समर्थन में खड़े हैं। क्या लगता है कि अब उस तरह से गरीब का हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? आपको पता है हम लोगों को ये लगता है ना कि किसी का एक ज़रिया हो जाता है यूट्यूब चैनल या कुछ भी कमाने का, ऐसा मत सोचिए। उनको जो बनना चाहिए क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि भाई इन्होंने कुछ भी किया हो, नहीं किया हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम ये जो 8वीं फ़ेल, 9वीं फ़ेल व्यक्ति है, उनसे तो बेहतर है भाई इंजीनियर है। उनसे बेहतर भविष्य लोग इनमें देखते हैं, उनसे बेहतर लोग इनका समर्थन करते हैं। तो हाँ, मुझे भरोसा है कि देखिए कहते हैं ना आप हवाई जहाज़ में जब बैठोगे ना तो कहते हैं पहले ऑक्सीजन अपने नाक में लगाओ, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरे को मदद करो। तो मनीष कश्यप भी अब उसी राह पे करेंगे कि अपने आप को पहले उस तरह प्रिपेयर करेंगे कि हाँ, पहले हम खुद का मदद कर लें, उसके बाद हम दूसरे का ज़रूर करेंगे। उन पे सजा अधिक केस होने के बाद वो काफ़ी टूट गए हैं और उनका फैमिली भी काफ़ी टूट गया। फैमिली के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे नहीं लगता कि टूटना कहीं से भी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से देखिए ये सब चीज़ बाहर आता है बात, ठीक है फाइनेंशियल रूप से टूट गए, हाँ उतनी चीज़ें होती भी हैं, केस मुकदमा ये सारी चीज़ें, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी एक वीडियोज़ भी अगर अभी भी उठ के जाएँगे तो उनके सब रिकवर हो जाएँगे। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मनीष कश्यप नहीं आ रहे थे। मनीष कश्यप को लोग नहीं देख पा रहे थे। जब पुनः मनीष कश्यप को लोग देखना शुरू कर देंगे तो उनको कुछ महीने लगेंगे अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करने में, फिर से खड़ा करने में, और वो ज़रूर करेंगे। एक बार बिहार की बेटी के लिए क्या कहेंगे? बिहार की सभी बेटियों को बस यही कहूंगी कि अपने धर्म का समर्थन करो, अपने शस्त्र को पढ़ो, अपने शास्त्र को पढ़ो, अपने धर्म की जानकारी लो, अच्छी तरह से लो, लफ्ज़ जिहाद के चक्कर में मत फंसो, अपने धर्म का पूर्ण रूप से समर्पण करो, क्योंकि अदाएं जो होती है ना, वो अदाएं दिखा के आप रानी नहीं बन सकते हो, अदाएं दिखा के आप नचनिया बन सकते हो। तो इस चीज को समझना जरूरी है। अगर कोई टिकटॉक भी यूज करती है और अपने आप को फेमस करने के लिए जो अर्धनग्न हो रही हैं, वो होना बंद करिए, और अपने आप को अगर वाकई में शालीनता दिखाना है तो उस चीज को उन्हें समझना होगा कि वो पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से ढक के संस्कारिक दिखा के भी उतनी ही खूबसूरत लग सकती हैं और उतने ही लोग उनको चाहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।